देखिए, आज हम लोग अब बचे हुए 3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो करने के बाद हमारा जो मेंसुरेशन चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। सारे के सारे एग्जांपल्स लगाइए अच्छे से। जहाँ भी कोई भी डाउट पूछिए। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, आप लोग वीडियो देखिए, समझ में आता है कि आप वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई भी व्यूज़ नहीं समझ में आता। बस 6 लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा था, उसे देखिए। अगर वहाँ भी कोई भी दिक्कत हो तो आप लिख के भेजिए मेरे पर्सनल नंबर पे कि सर मेरे को यहाँ समझ में नहीं आया, यहाँ दिक्कत है। जहाँ भी दिक्कत, अभय पूछता है, कभी कभी सालू पूछती है, निखिल कभी नहीं पूछता, सत्यम कभी ऑनलाइन आता ही नहीं है, शालिनी पता नहीं आजकल देख रही है कि नहीं देख रही है वीडियो। सभी कोई वीडियो देखिए। संदीपन ने भी लगता है कि ऑनलाइन आना ही छोड़ दिया है। आप सभी ध्यान दीजिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस साल आपके सारे भैया लोगों ने बहुत अच्छा किया है। मैथ में प्रवीण ने 95 नंबर लाया है, पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। पिछले साल सुनील जो था वो 89 लाया था, इस बार 95 हाईएस्ट गया है मैथ में। आप लोग अच्छा करिए और अच्छा करिए। नेक्स्ट ईयर इसका भी रिकॉर्ड टूटना चाहिए। पिछले नेक्स्ट ईयर आप 100 आउट ऑफ 100 लाने की कोशिश कीजिए मैथ में। मैथ का रिज़ल्ट इस साल गर्ल्स ने भी अच्छा किया, श्रुति ने 75 लाया है, बाकी बच्चों ने भी बहुत अच्छा किया है। आप लोग भी अच्छा करिए, अच्छे नंबर्स लाइए। जहाँ भी कोई भी दिक्कत है आप बेझिझक पूछिए, मैं हमेशा बताने के लिए तैयार हूँ। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप तुरंत पूछिए, कोई भी दिक्कत हो तुरंत पूछिए। कोई दिक्कत नहीं है मुझे कभी भी आप लोगों के साथ कोई भी चीज़ शेयर करने में। चलिए देखिए, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है अ सिलेंड्रिकल बकेट 72 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल बकेट है, हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो 32 सेंटीमीटर, उसका जो रेडियस है वो 18 सेंटीमीटर। इस फील्ड विद द सैंड, मतलब बालू से भरा हुआ है। दिस बकेट इज़ एम्प्टी, उस बकेट को खाली करके एक कोनिकल हिप बनाया गया है सैंड का, मतलब उसी बालू से कोनिकल शेप बना दिया गया है। और कोनिकल शेप का जो हाइट है हाइट ऑफ कोनिकल शेप इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो बोला है रेडियस, सॉरी, हाइट ऑफ कोनिकल शेप इज इक्वल 24 सेंटीमीटर। अब बोला फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हीप। रेडियस भी निकालना है और स्लैंट हाइट निकालना है कोनिकल शेप का। अब देखिए, जो वॉल्यूम सिलेंडर की होगी वही वॉल्यूम कोन की होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट। अब उसके बाद देखिए, कोन की जो वैल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का जो एच है वो अलग है, तो ये H1 ये H2 कर लीजिए। अब देखिए, ये मतलब आपका H1 हो जाएगा, ये आपको H2 करिए यहाँ पे, ये आपको H1 कर लीजिए, ये आपका H1 है। नहीं भी करेंगे तब पर भी काम हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों आर को काट मत दीजिएगा, ये आप R1 कर लीजिए, ये आप R2 कर लीजिएगा। पाई पाई कैंसिल हो गया। 1/3 R2 आपको निकालना है। इसकी हाइट 24 दी हुई है, इसका R1 आपका 18 इंटू 18 हो जाएगा। इसका H1 जो है वो 32 दिया हुआ है। अब इसके बाद ये 3 से कटेगा 8 टाइम्स में,
8 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। R2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आपको 18 इंटू 18 इंटू 4 लिखा हुआ है, तो R2 इज इक्वल टू अंडर रूट 18 इंटू 18 इंटू 4, मतलब 18 इंटू 2 बाहर निकल कर 18 36 सेंटीमीटर, ये आपका R2 आ जाएगा, हाइट ऑफ कोनिकल शेप आ जाएगा। अब उसके बाद हमें निकालना है स्लैंट हाइट, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपको रिलेशन पता होगा स्लैंट हाइट का, क्योंकि जब हम लोग इस तरीके से कोनिकल शेप बनाते हैं तो हमेशा ये एल होता है, ये एच होता है, ये आर होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो आप लोग इस तरीके से ये रिलेशन आपका पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाता है। अब यहाँ पे देखिए एल स्क्वायर, तो एच कितना है यहाँ पे आपका 24 का स्क्वायर, ये 36 का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इज इक्वल 24 आपका 576 हो गया, 36 1296 हो जाएगा। एल स्क्वायर इज इक्वल 6 6 12 9 7 16 16 1 17 5 2 7 7 1 8 और ये 1872। अब आप इसे फैक्टराइज करके नॉर्मल कंडीशन में ला के करने की कोशिश कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। L इज इक्वल टू अंडर रूट 1872, इतना अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो जो भी होगा उतना सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को, बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन को करने में। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करने की कोशिश करेंगे। आज मैं आपको 3 क्वेश्चन बता दूंगा, तो ये चैप्टर जो है आपका फिनिश हो जाएगा। ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान से करने की कोशिश कीजिए। लास्ट वर्कशीट आपकी हटा दी गई है फ्रस्ट्रम, ये कोरोना पैंडेमिक की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, स्कूल खुल नहीं रहे हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। तो सीबीएसई ने क्या किया है कि इस पैंडेमिक की वजह से आपके पोर्शन 30% डिलीट कर दिए हैं, लेकिन उसने ये भी कहा है कि बच्चे उस 30% पोर्शन को छोड़ें नहीं, अगर उनके पास टाइम है तो वो ज़रूर उस 30% जो चीज़ें हैं बची हुई उन्हें ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वो आगे उनके लिए बहुत काम में आएंगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है वाटर इन कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप, नाले से पानी बह रहा है, एक कैनाल है जिसमें से 6 मीटर वाइड है वो, 1.5 मीटर डीप, इज़ फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रहा है, वहाँ से पानी निकल रहा है। लिखा है हाउ मच एरिया विल इट एरिगेट, वो कितना एरिया क्या करेगा, एरिगेट करेगा, कितना एरिया एरिगेट करेगा इन 30 मिनट, कितने मिनट में, 30 मिनट में, मतलब आधे घंटे में वो कितना एरिया एरिगेट करेगा इफ़ 8 मीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज़ नीडेड। मतलब जैसे आप मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, जैसे मान के चलिए एक रूम ही हो गया है, रूम बंद, रूम क्लोज रूम है, उसमें मैं एक नाले से एक नाले से पानी क्या कह रहा हूँ, मतलब उसमें भर रहा हूँ, तो बोल रहा है कि आधे घंटे में उसमें, तो मतलब बहुत ढेर सारा बड़ा बड़ा रूम है, उसमें बोल रहा है वो कि आधे घंटे में वो कितना एरिया क्या करेगा, कितना एरिया वो क्या करेगा, एरिगेट कर देगा, सींच देगा कि 8 मीटर स्टैंडिंग वाटर इज़ नीडेड, 8 सेंटीमीटर पानी उसमें क्या करे, फिल हो जाए, 8 सेंटीमीटर पानी उसमें फिल करना है, और उसकी रिक्वायर्ड एरिया पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे ये रहेगा कि जो कैनाल है उसमें से जितना क्वांटिटी निकल रहा है पानी का आगे वो निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ वाटर
flowing through canal in 30 minutes, L इंटू बी इंटू एच। लेंथ जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है ना, तो 10, ये अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर था, किलोमीटर से ये मीटर में हो गया, इनटू उसका ब्रेड्थ कितना है 6, उसकी हाइट कितनी है 1.5, तो ये 5 10 से इसका ये जो पॉइंट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा, 15 छक्का 90, 90 और ये 3 0, ये इतना मीटर क्यूब, इतनी क्या वैल्यूम हो जाएगी उसकी। लेकिन मैंने एक काम यहाँ पे छोड़ दिया, ये 30 मीटर है, 30 मिनट, तो आप सोचिए 30 मिनट में कितना घंटा होगा, 30 मिनट में हाफ आवर होगा, तो मैंने ये हाफ कर दिया। तो जब हाफ का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 90 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 90 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 हो जाएगा, 45 और ये 000, इतना मीटर क्यूब, ये वैल्यूम आ गई। ठीक, मैंने हाफ से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये 30 मिनट है और ये जो लेंथ थी उसकी जो लंबाई है ना, तो जितनी स्पीड से वो पानी निकल रहा है वही उसकी लेंथ हो जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर। तो 10 किलोमीटर में था, तो उसको मैंने मीटर में चेंज किया, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसीलिए मैंने क्या किया, उससे चेंज कर दिया यहाँ पे। ये हाफ का मल्टीप्लाई इसलिए हुआ क्योंकि 30 मिनट था, मिनट को मैंने चेंज कर दिया आवर में, तो आवर में चेंज करेंगे तो 30 मिनट में हाफ आवर आएगा, तो इसलिए 1/2 का मैंने इंटू कर दिया। मतलब वाटर की जो क्वांटिटी है वो इतना है 30 मिनट में जो पानी निकल रहा है कैनाल से। अब बोल रहा है रिक्वायर्ड एरिया इरिगेट इन 30 मिनट, ये लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, रिक्वायर्ड एरिया इरिगेट इन 30 मिनट्स। तो जो ये आया है इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, कितना मीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए था, 8 सेंटीमीटर में लिखा है, सेंटीमीटर को मैं चेंज कर दूंगा मीटर में, तो क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 100 चला जाएगा ऊपर, तो 4 5 10 × 100/8, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। तो अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो देखिए मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, 5 बार में 40 हो जाएगा, फिर 5 0 बचेगा, तो 5 छक्का 8 छक्का 48 हो जाएगा, फिर 2 0 बचेगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर 40, फिर 5 0 से 48 हुआ, 48 से फिर 2 बचा 20 हुआ, 20 से 16 16 और फिर 16 फिर 5, ये 562500, इतना मीटर स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग हेक्टेयर में चेंज करेंगे तो हमें 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो अगर हम लोग 10,000 से इसे डिवाइड कर दें तो अब ये किस में चेंज हो जाएगा, देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 0 से इसका पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो ये 56.25 इतना हेक्टेयर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। आसान क्वेश्चन है, टफ बिल्कुल नहीं है, आप करिए, बहुत आसान है। कहीं भी अगर आपको दिक्कत होगी तो आप मेरे से पूछिए, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जैसे मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन, उस तरीके से आपको क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलेगा। आप पूरे बुक में ढूंढते रह जाइए, कहीं भी आप सॉल्यूशंस देखेंगे आपको इस तरीके से क्वेश्चन जो सॉल्व मैंने किया है शायद ही आपको कहीं मिले। तो इसीलिए मैं आपको एक ये चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करने का कोशिश कीजिए, तभी आप सफल रहेंगे।
अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप टू इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। एक फार्मर है, उसने पाइप कनेक्ट किया है जिसका इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, फ्रॉम कैनाल, कहाँ से कनेक्ट किया है, कैनाल से, इनटू द सिलेंड्रिकल टैंक, किसमें, सिलेंड्रिकल टैंक में, इन हर फील्ड। लिखा है विच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर इन डीप। जो सिलेंड्रिकल टैंक है, सिलेंड्रिकल टैंक लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक कितना है बेटा, 10 मीटर। तो उसका रेडियस जो है वो कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। और उसकी हाइट कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक 2 मीटर। अब आते हैं पाइप पे, डायरेक्ट लिखते हैं रेडियस ऑफ पाइप। देखिए 20 सेंटीमीटर उसका डायमीटर दिया है, तो 20/2 कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अब इट लिखा है, लास्ट में लिखा है कि इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। अब उसकी जो हाइट हो जाएगी, अब बोल रहा है कितने कितने की स्पीड से पानी निकल रहा है पाइप से, पाइप से निकल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर है तो 3 × 1000 किस में हो जाएगा, मीटर में, इतना मीटर पर। तो इसे चाहे आप इसकी देखिए हाइट लिखें चाहे ना लिखें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलिए मैं लिख दिया हूँ इस तरीके से। अब आप देखिए, अब आप करेंगे क्वेश्चन, तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, उसमें पूछ रहा है कि इन हाउ मच टाइम विल द टैंक फिल्ड, टैंक कितने टाइम के बाद क्या करेगा, फिल हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, डायरेक्ट लिखिए आप, required time to fill the tank। टैंक को फिल करने के लिए हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक, ऊपर रहेगा, और क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप इन 1 आवर, 1 घंटे में पाइप से निकला हुआ पानी। देखिए दोनों सिलेंडर ही है, दोनों सिलेंडर ही है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर भी लिखेंगे पाई r1² h1 कर लीजिए, यहाँ पाई r2² h2, पाई पाई कैंसिल। अब मैं यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ, देखिए पाई, इस पहले वाले का रेडियस कितना है, 5 × 5, हाइट कितनी है, 2। दूसरे वाले का रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में जब चेंज करेंगे तो 10/100, 10/100 r²। अब h2 कितना है, 3 × 100, 3 × 1000। अब देखिए इसके 2 जीरो से इसका 2 जीरो कट गया, इसके 1 जीरो से इसका 1 जीरो कट गया, इसके 1 जीरो से इसका 1 जीरो कट गया। अभी 5 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, बचा 5 और बचा 5, 5/3।
ये आपका इतना जो है रिक्वायर्ड टाइम, इतना आवर्स आएगा, इतना आवर्स, यही आपका क्या है आंसर है। देखिए कितना आसानी से ये क्वेश्चन हो गया, आप लोग सोचे भी नहीं होंगे कितनी आसानी से हो जाएगा। इसे आप मिनट में अगर चेंज करेंगे तो 5/3 इंटू 60 से कटेगा ये आपका 20 तो 100, इतना मिनट्स हो गया, मतलब 1 आवर 40 मिनट्स, ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया, आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब कल से हम सब पढ़ेंगे स्टैटिक्स। आप देख लीजिए, मैं आपको इसका पिक भी सेंड कर दूंगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो आप पूछिए मुझसे, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। आज के लिए इतना ही, सारे एग्जाम्पल्स लगाइए, डाउट क्लियर कीजिए, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो पूछिए। थैंक यू।